चलिए बहुत बढ़िया। आज क्या है, बातें नहीं। सभी छात्र, मेरा सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है, बातें नहीं। आपको बता दें, आज जो हमारा टॉपिक है 2023 में जितने भी जीआई टैग मिले हैं जिस राज्य को, 2023 की ध्यान देना। आपको, आपके लिए हम लोगों ने दो सूचियां बनाई है। एक तो 2023 के जीआई टैग जिन जिन राज्य को मिले हैं, और एक सूची है कि अभी तक हमारे जितने भी राज्य हैं और जितने भी राज्य के जितने भी जीआई टैग हैं, किन किन जीआई टैग को अभी तक दिया जा चुका है। वो लिस्ट बहुत लंबी है, 2 पीडीएफ आप लोगों के पास आएगी। एक तो 2023 की सूची है ना, और एक जो है पूरा अभी तक का जितना जीआई टैग जितने राज्यों को मिला है। क्लियर है? चलिए एक और चीज आप लोगों को बताना चाहेंगे। कल उत्तर प्रदेश पुलिस, ध्यान दीजिएगा, कल उत्तर प्रदेश पुलिस का जिक्र किया था हमने कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी है वो दिसंबर लास्ट में या जनवरी फर्स्ट वीक में आने वाली है। और कल आपको यह भी बताया था कि 62,000 पदों में लगभग 2400 पद एसआई के हैं, 500-550 पद स्पोर्ट्स कोटा के हैं, फायरमैन के हैं, और पीएसी के भी हैं, और महिला वाहिनी के भी हैं। यानी एक अच्छा खासा मौका है लड़का और लड़की दोनों को इसमें जॉब लेने का। क्लियर है? कल मैंने आपको बताया था कि लगभग 550 पद किसके हैं? स्पोर्ट्स कोटा के। यानी जो छात्र ने स्टेट लेवल या नेशनल लेवल खेला होगा तो उसके लिए स्पोर्ट्स कोटे की बढ़िया वैकेंसी आ रही है। और आ नहीं रही है, जरा मोबाइल सर्च करो, सरकारी रिजल्ट खोलो, आ गई है ना, वो स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी आ गई। अब आपको बता दें, स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी, उसके बाद रेडियो ऑपरेटर, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर, क्रम से ये आपको दे रहे हैं वैकेंसी। क्लियर है? यानी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का तांता शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी निकालने का। आप सब लोग रेडी रहिए। क्लियर है? अभी स्पोर्ट्स की वैकेंसी दिया है, इसके बाद रेडियो ऑपरेटर की देंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर की देंगे, या हो सकता है कि इकट्ठा सम्मिलित करके 31 दिसंबर से पहले या 10 जनवरी के मध्य के बीच में ये लोग वैकेंसी दे दें। क्लियर है? तो आप लोग इसके लिए रेडी रहिए और पढ़िए खूब। क्लियर है? चलिए आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि जितना भी हमने अभी जीआई टैग पढ़ा है, 2023 में कितने जीआई टैग किस राज्य को मिले हैं ये आपको पता होना चाहिए। हाल ही में अभी ऐसा कौन सा भारत का पहला राज्य बना है जिसको एक साथ 18 जीआई टैग जो है मिला? बताइए। अभी हमारे भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य बन गया है जिसको एक साथ 18 जीआई टैग मिले हैं? एक साथ 18। और ये हमारे पूरे भारत का पहला राज्य है जो एक साथ 18 जीआई टैग पाने वाला। ठीक है? उत्तराखंड। क्या भाई? उत्तराखंड। और उसके जो 18 जीआई प्रोडक्ट हैं कौन कौन से हैं ये भी हम सम्मिलित करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो जीआई टैग है यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक, ये होता क्या है? किसी भी दुनिया में कहीं पर भी किसी जगह में विशेष रूप से पाए जाने वाला और विशेष गुणों वाला जो प्रोडक्ट होता है उसको पूरे विश्व में वह फेमस हो, लोगों तक पहुंचे वो, और उसका आयात निर्यात बढ़े, और वहां के लोगों का पर्यटन बढ़े, वहां के लोगों का पैसा बढ़े, वो लोग निर्यात या आयात ज्यादा करें, इसलिए किसी वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे भारत में 2023 में किसको किसको जीआई टैग मिला है। ठीक है? लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जीआई टैग होता क्या है। ठीक है? जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौतिक संकेतक। क्लियर है? किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाने वाला वहां का विशेष प्रोडक्ट जो केवल और केवल वही होता है और उसके सिवा कहीं नहीं होता। इससे फायदा क्या है? उस प्रोडक्ट को देश दुनिया भर में उसकी पहचान बताई जा सकती है। क्लियर है? जीआई या भौगोलिक संकेतक कुछ उत्पादों को दिया गया एक नाम या संकेत है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या किसी क्षेत्र, कस्बे, देश की उत्पत्ति से संबंधित होता है। ये होता है जीआई टैग। भौगोलिक संकेतकों का उपयोग एक प्रमाणीकरण के रूप में माना जा सकता है। कैसे प्रमाणीकरण? कि भैया जैसे हमने कल एक हल्दी के बारे में पढ़ा था, कहाँ की थी? मेघालय की हल्दी थी, डाकालोंग हल्दी थी ना, लाकाडोंग हल्दी थी। अब लाकाडोंग हल्दी के कुछ अलग विशेषताएं जो बाकी हल्दियों में नहीं पाई जाती, और उस प्रकार की जो हल्दी है वो केवल और केवल मेघालय में ही पाई जाती है, तो इसलिए उसको जीआई टैग मिला। ठीक है? आए समझ में?
माना जा सकता है कि विशेष उत्पाद पारंपरिक तरीकों के अनुसार उत्पादित किया जाता है और इसमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं और या इसकी भौगोलिक उत्पत्ति के कारण इसकी एक विशेष प्रतिष्ठा होती है। ठीक है, तो कल आपने जो हल्दी के बारे में पढ़ा, डाकालोंग या लाकाडोंग हल्दी है ना, ये कहां पर केवल और केवल कहां पर उगाई जाती है? मेघालय में, और मेघालय में भी वहां की जनजातियों द्वारा। क्लियर है? जयंतीय जनजातियों द्वारा। भौगोलिक संकेत आमतौर पर वाइन और स्पिरिट पेय, खाद्य पदार्थ, कृषि उत्पादों और हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादों के लिए उपयोग किए जाते हैं। क्लियर है? तो जब ऐसे पदार्थ को जीआई टैग दिया जा रहा है तो मुझे लगता है कि हमारे देसी को भी इसमें जीआई टैग मिलना चाहिए, महुआ वाले को भी हमारे जीआई टैग मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज बता दें, अभी हाल ही में आपको बता दें, विदेश के किसी कंट्री में जो हमारे देश का मादक यानी मदिरा पदार्थ है, महुआ से बनी जो शराब होती है, उसको बकायदा फैक्ट्री में अच्छे से बना के अंग्रेजी के तौर पर उसमें बॉटल लगा के विदेशों के जो लिक्वर शॉप होती है वहां बेचा जा रहा है और बकायदा उसमें लिखा भी है महुआ। ठीक है जी, नहीं महुआ द्वारा निर्मित नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक संकेतों को कौन प्रदान और नियंत्रित करता है? कौन सी संस्था पूरे विश्व में जो भी भौगोलिक संकेतक वाले वस्तु होते हैं उनको चिन्हित करते हैं और सर्टिफाइड करते हैं? सर्टिफाइड करने का मतलब इस संस्था ने अगर सर्टिफाइड कर दिया तो उसकी पहचान फिर पूरे विश्व में होगी और हो सकता है कि वो जो प्रोडक्ट है वह पूरे विश्व में बिके। ठीक है, तो पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत उद्यम संपदा अधिकार के एक घटक के रूप में शामिल है हमारा जीआई टैग। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीआई को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, विश्व व्यापार संगठन द्वारा शेयर पूंजी अधिकार के व्यापार संबंधी सिद्धांतों पर सहमति व्यक्त की जाती है। यानी आप यहां से एक चीज समझ गए कि भौगोलिक संकेत प्रदान करने के लिए कौन सी संस्था आप बता दें उत्तरदायी है? WTO, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसका हिंदी में नाम है विश्व व्यापार संगठन। आपका होमवर्क है कि WTO के बारे में पूरी जानकारी लेना और प्लस प्रत्येक वर्ष WTO कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करता है उसके बारे में आपका ये होमवर्क है। आज का पहला होमवर्क आपका ये है कि WTO के बारे में लिखना और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन पूरे विश्व भर में कौन कौन सी रिपोर्ट को प्रकाशित करता है, ये आपका होमवर्क है और आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए कि जब से ये देना चालू किया, किसी भी वस्तु को जीआई टैग देना चालू किया, तो भारत का इसमें क्या योगदान रहा या भारत में कब से इसकी भूमिका बनाई गई? भारत में भौगोलिक संकेत पंजीकरण, ठीक है, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा बनाया गया, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ और भारत में जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद कौन बना था 2005 में? दार्जिलिंग की चाय। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज बन गई, ये एक इंपॉर्टेंट चीज, ये एक इंपॉर्टेंट चीज बन गई भाई हमारे यहाँ की। और हमारे यहाँ की इंपॉर्टेंट चीज क्या बन गई? ध्यान दीजिएगा, जीआई टैग जब पूरे विश्व में दिया जा रहा था तो इसकी संस्था हमारे भारत में भी आई और हमारे भारत में एक अधिनियम के तहत एक पंजीकरण कराया गया जिसको बोलते हैं भौगोलिक संकेत पंजीकरण और पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। तो जब हमारे देश में ये लागू हो गया तो सितंबर 2003 से ये लागू हुआ और भारत में फिर अगले साल यानी 2004-05 में जो पहला हमारा प्रोडक्ट था जीआई टैग पाने वाला वह वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग की चाय। ठीक है, आया समझ में? वेस्ट बंगाल की चाय, मेघालय की चाय, असम की चाय तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। क्लियर है? आया समझ में? चलिए, तो ये लाइन याद रखनी है कि भारत का पहला भौगोलिक संकेतक कौन था भाई? दार्जिलिंग की चाय। क्लियर है? आया समझ में? किसी भी देश को अगर जीआई टैग देते हैं, किसी भी देश को अगर जीआई टैग देते हैं तो आखिरकार उसके फायदे क्या होते हैं, क्या फायदा हो सकता है? ठीक है, हालांकि ये यूपीएससी में आ सकता है आपके और उत्तर प्रदेश पुलिस के लेवल में नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ ये जरूर रहेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ का है और किसको जीआई टैग मिला है, या हाल ही में जिसको जीआई टैग मिला है वो कौन से राज्य का है। क्लियर है? आया समझ में? किसी भी छात्र को कोई दिक्कत?
जब देखिए कि जीआई टैग देने के लाभ क्या होते हैं भाई, उत्पादों को कानूनी सुरक्षा मिलती है, यानी अब अंतरराष्ट्रीय लेवल की संस्था उस पर निगरानी रख रही है कि भाई ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट पूरे दुनिया में दिखाने लायक है, आप इसका संरक्षण कीजिए। मतलब वह हेल्प करती है उस क्षेत्र के लोगों को, किसानों को, कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का उत्पादन बढ़ाइए ताकि हम इसको खरीदें और पूरे विश्व में इसकी जान पहचान बताएं। दूसरों द्वारा जीआई टैग उत्पादों के अनाधिकृत उपयोग को रोकता है, ठीक है, यानी जो भी जीआई टैग प्रोडक्ट है उसका खराब तरीके से इस्तेमाल करने को रोकता है संस्था, और यह उपभोक्ताओं को वांछित गुणों के गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्राप्त करने में मदद करता है और प्रामाणिकता का आश्वासन भी देता है। देखिए आज ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो किसी विशेष क्षेत्र बनते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और हमारे पर्यावरण को भी वो नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है, ताकि उनके जो गुण है और उनकी जो विशेषताएं हैं वह लोगों तक पहुंचे और उनके गुणों का लोग लाभ उठाएं। जैसे हल्दी का मैंने क्या बताया था कि जो हल्दी होती है, हल्दी गुण क्या होते हैं, हल्दी क्या एक एंटीसेप्टिक होती है, या फिर आप बोल सकते हैं हल्दी जो है एंटीबायोटिक भी होती है और पेन किलर भी वो होता है ना। तो इसके गुण सभी को पता होने चाहिए और हल्दी खाने के क्या क्या फायदे होते हैं ये सबको पता होना चाहिए, है ना। सर्दियों में अगर हल्दी वाला दूध पीने से क्या है, जो इंटरनल आपको बता दें इम्यूनिटी होती है वो बढ़ती है। क्या हो गया भाई, क्या चिल्लाने लगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जीआई टैग वस्तुओं की मांग बढ़ाकर उनके उत्पादक को आर्थिक समृद्ध कराना। जैसे मान लीजिए कहीं खास प्रकार में अगर कोई जीआई प्रोडक्ट है तो उसको अंतरराष्ट्रीय मार्केट में दिखाना। अब जब भी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में किसी प्रोडक्ट को दिखाएंगे तो जो व्यापार होता है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने से आपको बता दें किसी भी देश का जो व्यापार संचरण होता है वो डॉलर में होता है, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मुद्रा क्या है भाई, यूएस डॉलर ना। तो उससे क्या होता है, किसी भी देश की जीडीपी बढ़ती है, और किसी भी देश की अगर जीडीपी बढ़ रही है और अगर उसका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो विकसित हो रहा है। यानी देश के जीआई प्रोडक्ट को अगर अंतरराष्ट्रीय मार्केट दिखाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं देश की जीडीपी भी बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं जो उसका उत्पाद कर रहा है, जो उसको बना रहा है, यानी जो व्यक्ति उसमें लीन है उनका भी आर्थिक सहयोग हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो आर्थिक समृद्ध हो रहे हैं। क्लियर है। चलिए, तो ये होते हैं जीआई टैग के फायदे। अब जरा देख लेते हैं कि थोड़े बहुत प्रोडक्ट। देखिए मैंने दो लिस्ट इसलिए बनाई है क्योंकि एक लिस्ट में ये नहीं आ सकता है, कम से कम 50 प्रोडक्ट हैं एक एक राज्य के, इसलिए उसकी अलग से बनाई है। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसा आभास हो रहा है कि 100% एक जीआई टैग का प्रश्न होगा। अब वो कौन सा होगा ये नहीं पता, लेकिन एक जीआई टैग का प्रश्न तो 100% होगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। सरकार ने हाल ही में देखिए क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। सरकार ने हाल ही में कश्मीर का कौन सा भाई, केसर और मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारी सरकार ने अभी हाल ही में कश्मीर के किश्तवाड़ का केसर और मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग मिला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। देखो जो भी चीजें घटना हाल की है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 5 साल बाद भाई साहब आपको देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी है, तो जीएस तो बड़ा टफेस्ट लेवल होगा। एक बार को आप हिंदी, एक बार को आप मैथ रीजनिंग कर ले जाएंगे, पर जीके का पार्ट बहुत टफेस्ट होगा। उसका एक नमूना हम यूपी SSC के पेट में देख चुके हैं। क्लियर है। आया समझ में। कभी भी ऐतिहासिक लोगों के बारे में पढ़ो तो ये जरूर पढ़ लेना कि उन्होंने कौन सी बनियान और कौन सी चड्डी पहनी थी, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा। सरकार ने हाल ही में कश्मीर का केसर, लेकिन ये कश्मीर के कौन से जिले में, किश्तवाड़ जिले में, ठीक है, और मणिपुर का क्या, काले चावल को जीआई टैग दिया है। जरा देखो इधर ये पॉइंट। अगस्त 2019 में 3 अलग अलग राज्यों को 4 नए उत्पाद के जीआई टैग दिए गए थे। ठीक है, जैसे देखिए पलानी पंचमीर्थम, पलानी टाउन किसका, तमिलनाडु का। मिजोरम से क्या था भाई,
तब तबल्लो तबल्लो पुआन, मिजोरम से क्या था तबल्लो पुआन, ठीक है। एक और मिजोरम से मिजो पुआनचेई, और केरल से क्या था तिरुर पान और तिरुर सुपाड़ी, ध्यान दीजिएगा, तिरुर पान और तिरुर सुपाड़ी, ये कहाँ के थे भाई केरल के। देखिए मैं भी आपको दिखाता हूं, ये जो सुपारी आप देख रहे हैं ये खास प्रकार की सुपारी है, इसको बोलते हैं तिरुर सुपारी, और ये केवल कहाँ होती है केरल में होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको भौगोलिक संकेत मिला था। ये आप देख रहे हैं ना, ये पश्मीना शॉल है, ठीक है, शॉल कोई देखिएगा लड़कों, ठीक है, नजर तुम्हारी इधर नहीं जानी चाहिए, लड़के हैं ना, दिलीप नहीं कह सकता कि तुम कह रहे हो, नहीं दिलीप नहीं कह सकते तुम कह रहे हो, नहीं अपने मन की इच्छा होती है ना तो दूसरे का ठोक देते, सर ये बोला था आपको, बोले ठीक है, तुमसे डबल उम्र का हूं मैं, समझे, हमें सब पता है। चलिए देखिए, ये पश्मीना शॉल है। पश्मीना शॉल दो जगह के फेमस है, एक कश्मीर का और दूसरा लद्दाख का, ठीक है। उसके बाद ये केसर किश्तवाड़ का, ये फेमस है। इसके बाद कल ही बताया था मेघालय की लाकाडोंग हल्दी, ठीक है, जयंतिया द्वारा बनाई गई हल्दी, ठीक है, आए समझ में। चलिए बहुत बढ़िया, चल और देख लीजिए क्या था भाई यहाँ पे, केरल से क्या भाई तिरुर पान और तिरुर सुपारी, ठीक है। चलिए यहां से देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन सी सामग्री 2023 की सूची है भैया, पुरानी नहीं है, हाल की, यानी 2023 का तो हमारे लिए करंट अफेयर अति इंपॉर्टेंट हो गया, क्लियर है। देखिए जीआई टैग जो 2023 में हमारे राज्य के प्रोडक्ट को मिला है, क्लियर है। जरा देखिए जीआई टैग 2023 की सूची, विभिन्न राज्यों के विभिन्न उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुए, जिनमें छत्तीसगढ़ से क्या भाई जीरा फूल, छत्तीसगढ़ से किसको मिला जीआई टैग, जीरा फूल, हिमाचली काला जीरा, ठीक है, और ओडिशा से कंदमाल हल्दी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये कंदमाल हल्दी, एग्जाम में 2-3 एग्जामों में पूछा गया है, कंदमाल हल्दी, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से जरा देखिए भाई, छत्तीसगढ़ से क्या है जीरा फूल, और हिमाचली काला जीरा, और ओडिशा से क्या भैया कंदमाल हल्दी, ठीक है। ये मैंने खुद एग्जाम में दिया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। हल्दी बहुत पूछ रहा है, हल्दी एक मेघालय की हो गई और हल्दी कहाँ की हो गई, ओडिशा की। चलिए अब देख लेते हैं कि 2023 में किस किस को कौन कौन सा प्रोडक्ट मिला है। तो भैया कश्मीरी केसर किश्तवाड़ जिले का, कश्मीरी केसर किश्तवाड़ जिले का कृषि से संबंधित है जम्मू और कश्मीर का, ठीक है, आया समझ में, ध्यान दीजिएगा। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में जो केसर उत्पन्न होता है, ये इतना अच्छी क्वालिटी का केसर है कि इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये कृषि से संबंधित है और ये कौन से राज्य का है, जम्मू और कश्मीर का, क्लियर है। मणिपुरी काला चावल, मणिपुरी काला चावल ये खाद्य सामग्री है, कहां पे भाई, मणिपुर, ठीक है। कंदमाल हल्दी, कंदमाल हल्दी, कंदमाल हल्दी किससे संबंधित है भाई, कृषि से, और ये प्रोडक्ट कहां का है भाई, ओडिशा का। 2023 में इसको प्रोडक्ट मिला है, ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है। रसगुल्ला, रसगुल्ला खाद्य सामग्री है, कहां का फेमस है भाई, ओडिशा का, ठीक है। देखिए अलग अलग प्रकार के रसगुल्ले हैं, ठीक है, तुम यहाँ पे चले जाओ तो मैं मरी मक्खी वाले रसगुल्ले मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा और देख लेते हैं कि कहां कहां का कौन कौन सा जो है फेमस है। देखिए तमिलनाडु, मिजोरम, इन सबको देख लेते हैं। देखिए कोडाईकनाल मलाई पुंडू, कोडाईकनाल मलाई पुंडू ये कृषि संबंधित है और ये कहां का फेमस है भाई, तमिलनाडु का, ठीक है। पौंडम, पौंडम एक हस्तशिल्प है और ये जो पौंडम हस्तशिल्प है ये कहां का फेमस है, मिजोरम। इसको 2023 में जीआई टैग मिला है, इसको 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। क्या है भाई ये बताइए जरा, कौन ये क्या है, पौंडम हस्तशिल्प मिजोरम का, ठीक है। नगो टेखेर, ठीक है, नगो टेखेर ये एक हस्तशिल्प है, ये कहां का है, मिजोरम का। आपको बता दें जो मिजोरम है ना, मिजोरम खाद्य पदार्थ और हस्तशिल्प में बहुत आगे है, क्लियर है, क्यों, क्योंकि जनजाति समूह रहते हैं, है ना, तो हस्तशिल्प यानी हाथ से बने जो प्रोडक्ट को ज्यादा बनाते हैं। हमाराम, हमाराम ये कहां का भैया, ये हस्तशिल्प है और कहां का फेमस है, ये मिजोरम का, ठीक है। पलानी पंचमीर्थम,
पलानी पंचमीर्थम खाद्य सामग्री, और ये कहाँ पे भाई? तमिलनाडु में। और आपको बता दें तमिलनाडु का पलानी के नाम से एक और प्रश्न आता है कि भाई पलानी की पहाड़ी कौन से राज्य में है? तो वो कहाँ पे है बताइए। अरे पालनी हो पलानी हो जो भी हो, हम नाम तो बता रहे हैं ना, पावर ला तो है नहीं उसमें, ठीक है। चलिए, पलानी पंचमीर्थम खाद्य सामग्री कहाँ का फेमस है भाई? तमिलनाडु का, ठीक है। आगे क्या है? टॉलोपुअन, ठीक है। टॉलोपुअन ये क्या है? एक तरह का ये हस्तशिल्प है, और कहाँ का फेमस है भाई? मिजोरम का। कहाँ का फेमस है भाई? मिजोरम का। तो मिजोरम देश किस देश से बाउंड्री बनाता है भाई? म्यांमार और बताइए, बांग्लादेश से बनाता है ना बाउंड्री। चलिए, तो ये जीआई टैग इस साल मिले हैं मिजोरम के। आगे बात करते हैं जैसे कहते हैं मिजो पुआनचेई, ये एक प्रकार का हस्तशिल्प है, और ये कहाँ का है भाई? मिजोरम का। गुलबर्गा तुअर दाल समझते हैं ना, अरहर की दाल। गुलबर्गा तुअर की दाल कृषि संबंधित, ये कहाँ का है भाई? कर्नाटक, ठीक है। तिरुर सुपारी या तिरुर सुपारी या तिरुर वेटिला, ये कृषि संबंधित है, कहाँ का फेमस है? केरल। तिरुर सुपारी और तिरुर पान, ये दोनों कहाँ के फेमस है भाई? केरल के। खोला मिर्च किस संबंधित भाई? कृषि, और कहाँ का है फेमस? ये गोवा का। इदु मिश्मी टेक्सटाइल, कभी भी अगर याद ना आए कि इदु मिश्मी कहाँ का प्रोडक्ट है, देखो मिश्मी की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में मिश्मी की क्या है? पहाड़ियां। अरुणाचल प्रदेश मिश्मी की पहाड़ी है ना। तो ये हस्तशिल्प है, कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। इसको जीआई टैग मिला है। डिंडी गुल ताले, ये क्या है भाई? निर्माण सामग्री है, और कहाँ का फेमस है? तमिलनाडु का, ठीक है। कंडांगी साड़ी ये हस्तशिल्प में आता है, और ये कहाँ का फेमस है भाई? तमिलनाडु का। 2023 में प्राप्त जीआई टैग। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। श्रीविल्लिपुत्तूर पालकोवा, ये खाद्य सामग्री है, कहाँ का फेमस है भाई? तमिलनाडु का। इसको जीआई टैग मिला है। अमरोहा का ढोलक, याद है ना? अमरोहा का ढोलक हस्तशिल्प, तो भैया कहाँ का फेमस? उत्तर प्रदेश। क्या हो गया? अच्छा, उत्तर प्रदेश लिखा हुआ। भैया ये उतार मत पढ़िएगा, उत्तर प्रदेश पढ़िएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, जो है गलती हो जाती है, प्रिंटिंग में गलती हो गई होगी, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर प्रदेश है। अमरोहा का ढोलक हस्तशिल्प कहाँ का फेमस है भाई? उत्तर प्रदेश का। महोबा गौरा पत्थर, याद है ना? बताया था ना अभी कुछ दिन पहले। महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प में आता है, ये उत्तर प्रदेश का। मैनपुरी तारकशी हस्तशिल्प उत्तर प्रदेश का फेमस है। संभल हार्न क्राफ्ट हस्तशिल्प सीक से बनाया जाता है, कहाँ का फेमस? उत्तर प्रदेश। बागपत होम फर्निशिंग हस्तशिल्प कहाँ का फेमस? उत्तर प्रदेश। बाराबंकी हथकरघा, नाम से ही पता लग जाएगा अपने उत्तर प्रदेश के जिले तो रटे हुए हैं, ठीक है। आज भी बाराबंकी हथकरघा उत्पाद हस्तशिल्प उत्तर प्रदेश। और कालपी हस्तनिर्मित कागज हस्तशिल्प में आता है, कहाँ भैया? उत्तर प्रदेश। याद है ना? अभी कुछ दिन पहले सेम चीजें बताई थी। 2023 की सभी सूचियां ये जीआई टैग पाने वाले प्रोडक्ट हैं, इनको संरक्षण दिया जाएगा, इनका अंतरराष्ट्रीय मार्केट में महत्व बताया जाएगा, और जो भी इनको निर्माण करता है उनके आय को समृद्ध किया जाएगा, या उनको आर्थिक समृद्ध किया जाएगा, ताकि उनके प्रोडक्ट बिके और आर्थिक समृद्ध हो। अगर वो आर्थिक समृद्ध होंगे तो हमारा देश भी आर्थिक समृद्ध होगा। तो ये थे हमारे 2023 के जो भी प्रोडक्ट मिले हैं, और 2023 में अभी हाल ही में सबसे ज्यादा जीआई टैग, एक दिन में सबसे ज्यादा जीआई टैग रजिस्टर करने वाला जो राज्य बना है वो है उत्तराखंड। अभी इसके बाद आपका जो लेक्चर है करंट अफेयर का, उसमें हमने वो डाल रखा है कि कितने कौन कौन सी चीजों को जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो देखिए,
ये तो कंप्लीट हुआ आपका जो 2023 के जीआई टैग है। क्लियर है, आया समझ में। इसके बाद एक हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक पीडीएफ और डालेंगे जो जब से जीआई टैग मिल रहा है सन 2004-5 से, यानी पहली दार्जिलिंग की चाय को मिला था ना, तब से लेके आज तक का जीआई टैग है। बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगर जीआई टैग आया तो उससे इसी से जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। क्लियर है। चलिए, आप लोगों का 20 मिनट का लंच है और इसके बाद करंट अफेयर।